जय हिंद जय भारत भाई साथियों। अपनी नर्सरी में और ये पेड़ भी कुछ यहाँ लगा रखे हैं, ये बड़े हो गए हैं तो इसमें अपनी नर्सरी में और पेड़ों के लिए आज थोड़ी थोड़ी सेवा कर रहे हैं भाई। शाम का समय होने वाला है, 7-8 का टाइम होने वाला है, लेकिन ये साथी देखो अपने भाई कृष्ण एडवोकेट हैं जो वकालत का कार्य भी करते हैं। अभी कोर्ट से आने के बाद मतलब यहाँ सेवा दे रहे हैं। बिल्कुल सादगी है जीवन में, जो पेड़ों के लिए बिल्कुल अपना पूरा समर्पण भाव है इनका। और ये देखो राहुल भाई मतलब बिना किसी इनविटेशन के, बिना किसी उसके सूचना के भाई स्वयं पानी देने आ गए थे पेड़ा में, हमें यहाँ मिले नर्सरी में। ये तो भाई राहुल मतलब ऐसे युवा हैं जो अपना समय कभी कभी इन पेड़ों के लिए पूरा देते हैं। भाई का नाम सत्यम। सत्यम, अच्छा जी, आप कहाँ से सत्यम जी? अरे वाह, ये देखो भाई साथियों, यूपी से हैं सत्यम जी और हरियाणा की आसोदा की नर्सरी में सेवा दे रहे हैं। मतलब राहुल के साथ सहयोगी हैं, पानी देने में हेल्प कर रहे हैं। ये नाली बहुत ज़्यादा लंबी है, इसको इधर उधर फैलाने में पूरी मदद कर रहे हैं सत्यम। कृष्ण जी लग रहे हैं। और ये अपने दिलबाग भाई हैं, ये देखो मतलब दिलबाग तो 24 घंटे मतलब यहीं नर्सरी के लिए समर्पित हैं। पूरा अपना जो इतना भी समय होता है पूरा लगाते हैं यहाँ पे। इन्हीं के कारण ये पेड़ यहाँ पे बड़े हो रखे हैं। और ये देखो ये सीएम, ये भी मतलब दिव्यांग होते हुए भी जो एक फुल बॉडी के जो व्यक्ति होते हैं या जो पूरे सक्षम होते हैं शारीरिक रूप से, उन जितनी मेहनत कर रहे हैं दिव्यांग होते हुए भी। पैर से अपाहिज हैं लेकिन फिर भी पूरी सेवा दे रहे हैं पेड़ों के लिए। तो ऐसे ऐसे जो युवा साथी होते हैं या जो समर्पित नौजवान होते हैं, उनके दम पे ऐसे ऐसे समाज सेवाएं कार्य आगे बढ़ पाते हैं। नहीं तो वैसे वैसे जो छोटी मोटी राजनीति या छोटे मोटे नाम कमाने के लिए लोग कार्य करते हैं वो तो बहुत मिल जाएंगे समाज में, देश में, राष्ट्र में, लेकिन ऐसे निष्पक्ष भाव से और निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले लोग बहुत कम होते हैं देश में। ये देखो साथियों, पेड़ बड़े भी कर रखे हैं और पेड़ बांटने के लिए ये हमारे पास छोटे पेड़ हैं, पौधे हैं, मतलब दोनों ही लेवल पर कार्य कर रही है मिशन हरियाली युवा टीम। मतलब हम ये नहीं कि सपनों में या कागजों में या अखबारों में नाम छुपाने के लिए कुछ करते हैं। ये देखो ये पीपल का पेड़ है और ये आज इसकी हाइट लगभग कम से कम 20 से 25 फीट की हो गई है। ये देखो कितना मोटा इसका तना हो गया है, टहनियाँ हो गई हैं 8 से 10। इसके साथ में ये पिलखन का है, उस तरफ वो नीम का है। नीम की हाइट भी पीपल से थोड़ी ज़्यादा ही हो गई है। और ये फिर देखो ये फिर नीम है। तो साथियों ऐसी शुद्ध ऑक्सीजन, और इसके साथ ये देखो ये बड़, तो बड़ पीपल नीम ऐसी शुद्ध ऑक्सीजन इन पेड़ों के नीचे मिलती है, ठंडक इन पेड़ों के नीचे मिलती है। ये सब इन युवाओं की बदौलत ये हो पाया है। ये देखो फिर ये पीपल का पेड़ है। और ये साथियों ऐसी पवित्र भूमि है। और भाई जोनी भी अपने बीच में है। देखो भाई साथियों मतलब वो कहते हैं ना, मतलब जो सेवा वाले कार्य होते हैं और जो सेवा वाले लोग होते हैं वो बिना किसी इन्विटेशन के, बिना किसी संदेश के देते। कोई मैसेज नहीं किया था हमने। देखो जोनी भाई भी आ गया और ये भाई दरात लेके आए हैं यहाँ इन पेड़ कुछ जंगाई करें क्योंकि जंगने लायक कुछ पेड़ हो गए हैं। जोनी उस पेड़ ने शीशम ने बेशक नीचे तो पूरा रहना जो इन अलग कर दे, बेशक कति मीठे मीठे दरात मार गए इन कति हटा, एक पूरा रखना है और जो तने डाली लगा भी हटा दिए। फिर ले लो दरात ले लो भाई पे, अरे इन्हें थोड़ा पन्ना ले लो। तो ये देखो साथियों मतलब ऐसे सेवा वाले जो लोग होते हैं ये मिलकर कार्य कर रहे हैं और बिना किसी इन्विटेशन के आए हैं। आज ये यहाँ पे कोई निमंत्रण नहीं था किसी के पास भी, ऐसा कोई सूचना नहीं थी, कोई मैसेज नहीं था। बस मेरे मन में ये किया कि भाई ये डोरी डारी कुछ लेके चलते हैं, इन पाइपों का जुगाड़ करेंगे और वहाँ पे एक पेड़ों के लिए, छोटे पेड़ों के लिए उस तरफ एक हराव जो मैट होता है हमारा, जो हमारे करण भाई हैं जो चंडीगढ़ पुलिस में है, उनकी एक टीम काम करती है, नई जोश युवा जोश टीम। हम गांव में उन टीम में काम करते हैं, उसमें अपना सहयोग आदि देते हैं। तो उस द्वारा हमें वो प्राप्त हुआ था वो हरा मैट। तो साथियों मतलब जो भी बड़ा खर्चा होता है वो नई जोश युवा टीम के द्वारा ही वहन किया जाता है, चाहे फिर वो 50,000 का हो, चाहे वो 1 लाख का हो, या 10,000 का हो, चाहे 2,000 का हो। बड़ा जो खर्चा होता है इस मिशन हरियाली लक्ष्य में पेड़ पौधे लगाने के उसमें कार्य में, तो वो वहीं से पूरा हो पाता है। ये नाली आदि का जो लाना है या कुछ और ऐसा सामान है, कस्सी फावड़ या कुछ ऐसा, और अन्य भाई भी ऐसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सेवा करते ही रहते हैं या सहयोग करते ही रहते हैं। ये देखो साथियों ये बड़ का पेड़ बड़ा हो गया है।
इसका यो देखो ये बांस रहा है यो फट गया शायद, फट गया, इसका कातर बांध देंगे। इसका है ना बेशक यो बांस खड़ा करके यो बांध दो, कातर बांध गए न्यू खड़ा करके और बांस ने सारा लगा दो यो या कातर सी। हाँ हाँ इसका सारा था यो इन आगे ले जाऊंगा कातर ने चैनू कर लियो, कैसे कर लो, मतलब इसको टेढ़ा ना होना चाहिए, यो ना तो हवा में टूट ना जा। मड़ी सी ढीली गांठ बांध दूध करता है, कल ने पेट फूलती आना तिकली भी ना हुआ। ये देखो साथियों, मतलब इस तरह के भी कार्य करने पड़ते हैं क्योंकि पेड़ की पूरी सुरक्षा की जाती है। अब ये टेढ़ा हो गया था पेड़, पीपल का बहुत लंबा हो गया है, ये देखो इतनी हाइट इसकी बढ़ गई है, लगभग 25 से 30 फीट हो गया ये, तो इसकी ज़्यादा हाइट बढ़ने के कारण और ये टेढ़ा हो गया था। तो अब ये गिरे ना या टूटे ना, इसके लिए इसको बांध रहे हम यहाँ पे। इसमें बांस और ज़रूर लगा दियो एक बार, थोड़ा सा सपोर्ट थी। अब तो ये उस तरफ हो गया, लेकिन एक बार थोड़ा परेन और चला जाए न्यू। और पीपल बड़ के पेड़ तो भाई बहुत कदमी पेड़ है ना। तो ये देखो साथियों, आज कुछ ये इसमें घास फूस आ गई हो गए थे पिलखन का। हाँ ये पिलखन का, स्कूल वाली पिलखन कटवा दी। स्कूल वाली कौन सी? अरे ना हाँ हाँ वो बहुत पुराना पेड़ होता है। एक वो दादा बुढ़े में ये 2 पेड़ थे पुराने। ये देखो साथियों, मतलब इतने मोटे तने हो गए इनके कि आज ये इनके गमले चौड़े करने पड़ रहे हैं हम लोग को। पहले ये 5-6 इंच के गमले थे, अब इनको 1 फीट का 1.5 फीट का बनाया जा रहा है। तो भाई दिलवा गति लग रहे हैं। मतलब यह सेवा ऐसी साथियों, मतलब इनका 1 घंटा 1.5 घंटा मतलब बिना किसी उसके मिल रहा है। यहाँ पे कोई सैलरी नहीं मिल रही, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी ये लोग अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए या इस पर्यावरण के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये तो ऐसी सेवा चलती है साथियों, इसी के दम पे इस प्रकार के जो सामाजिक कार्य भी आगे बढ़ पाते हैं। हमारे देश में हरियाली या किसी भी क्षेत्र में हरियाली तभी पनप पाती है जब उसके रहने वाले लोग अपनी स्वेच्छा से कार्य करते हैं। ये देखो साथियों, पूरी एक सीरीज बना रखी पेड़ों की बड़ा करके। ये पेड़ भी बड़ा हो गया है, वो पेड़ भी बड़ा हो गया, वो भी बड़ा हो गया। ये पिछले साल ये लगाए हुए हैं कुछ पेड़, और कुछ उससे पिछले साल लगाए हुए, मतलब कुछ को तो 2 साल हो गए हैं और कुछ पेड़ों को अब 1 साल हो गया है। और ये लगभग हम साथियों मई जून के महीने में ही पेड़ लगाते हैं। अप्रैल मई और जून 3 महीने लगभग, मतलब इतना ही काम हम 3 महीनों में करते हैं पेड़ लगाने का, और इतना ही काम बाकी जो 7-8 महीने 9 महीने बच गए उनमें हो पाता है साथियों। क्योंकि जो बरसात का सीज़न है उससे पहले जो पेड़ लग जाते हैं वो ही ज़्यादा तरक्की कर पाते हैं। देखो साथियों, शीशम का पेड़ लगभग 30 से 35-40 फीट ऊंचा हो गया है। ये देखो पूरी ऊंचाई इसकी, और सिंगल पोरा है साथियों। ये देखो बिल्कुल सिंगल पोरा है, बड़ा ही शानदार और ज़्यादा टहनियों का पेड़ है शीशम का। क्योंकि साथियों कुछ ये शीशम सहतूत आदि बहुत लुप्त प्राय पेड़ हो गए हैं, बहुत कम बच रहे हैं। तो सभी अपने अपने लेवल पर साथियों सेवा दे रहे हैं। इन सभी भाइयों का हम दिल से धन्यवाद करते हैं। और ये सभी भाई ही मतलब मिशन हरियाली युवा टीम के हाथ पैर हैं, क्योंकि इन्हीं के दम पे ये कार्य या ये मिशन आगे बढ़ पाता। हमारा एक ही मिशन है, एक ही लक्ष्य है, मतलब अपना एक ही मिशन, एक ही नारा, हरा भरा हो गांव हमारा। मतलब सीधी बात है जी, स्पष्ट शब्दों में कि हमें अपने गांव को, अपने समाज को हरियाली देनी है, ठंडी छांव देनी है, शुद्ध ऑक्सीजन देनी है। चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने गांव के लोगों के लिए ये हरियाली फैलाने का कार्य करते ही रहेंगे आखिरी सांस तक। ठीक है राहुल, करो ड्यूटी करो। तो अब देखो साथियों, मतलब राहुल भाई प्राइवेट काम करते हैं, तो अब कंपनी में जाएंगे, रात की ड्यूटी है इनकी। तो ये ड्यूटी पर जाने से पहले एक ड्यूटी ऐसी करके गए हैं जो बिल्कुल मतलब इनके खाते में डायरेक्ट चढ़ेगी, क्योंकि परमेश्वर की नज़रों में हर वो कार्य महान है जो दूसरों के लिए किया जाता है। तो भाई राहुल ने अपना समय दिया यहाँ पे, और वो उस तरफ जोनी भाई टहनियों को छटनी कर रहे हैं जो ज़्यादा नीचे हैं। भाई एडवोकेट लगे हुए हैं। अब ये साथियों कुछ पाइप हैं, इन पाइपों का वहाँ इंतज़ाम करेंगे ताकि पेड़ों के लिए, जो छोटे पेड़ उनके लिए छाँव की जा सके। तो वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य बस इतना ही है
कि ऐसे ऐसे कार्यों के लिए साथियों अपने आसपास के युवाओं को, नौजवानों को जागरूक करें, प्रेरित करें, ताकि अपने देश में, अपने समाज में, अपने राष्ट्र में, अपने गांव में लोगों के लिए इस प्रकार की छाँव, शुद्ध ऑक्सीजन का प्रबंध करने के लिए वे तैयार रहें या थोड़ा बहुत कार्य जरूर करें। जय हिंद, जय भारत साथियों।